ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे फिर से बनाता हूँ। ओमेगा तुम्हारा 2t² है, ठीक है। तो टाइम बढ़ रहा है तो ओमेगा क्या बढ़ हो रहा है, ओमेगा भी बढ़ रहा है टाइम के साथ। तो यानी अल्फा तो पॉजिटिव होगा, तभी इसको ये कर रहा है। तो अब डी ओमेगा बाय डी टी जो है कितना आ जाएगा, 4t। तो एट t = 1 सेकेंड अल्फा जो है आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और अल्फा वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, -4 के। ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा वही होगा इसका भी, क्योंकि ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी हम्म। का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है ना जी। तो उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सीलरेशन भी होगा। समझ में आ गई बात। -2 के तो ये -4 के हो गया। फिर तुम्हारा लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लाइंग एट पी, ठीक है, सी पॉइंट। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लाइंग एट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, वीपीओ, ये हो जाता है ओमेगा क्रॉस आर पीओ। ये मैंने बताया था। वीपीओ मतलब ये वीपी माइनस वीओ, समझ रहे हो। हम्म क्योंकि दो रिजिड बॉडी पे दो पॉइंट के बीच वेलोसिटी का डिफरेंस जो है एंगुलर वेलोसिटी के कारण ही आता है। तो वीपी माइनस वीओ इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आरपीओ। पीओ तुम्हारा हो जाएगा आरपी माइनस आरओ। समझ में आ रही है ना बात। तो हम्म। वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आरपीओ। हम्म तो ओमेगा जो है कितना है, -2 के है, क्रॉस आरपीओ। आरपीओ क्या हो जाएगा, देखो आरपीओ वेक्टर क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा यहां से कितना CP2 मीटर है ना। तो ओपी वेक्टर जो है, आरपीओ एक्चुअली है क्या, आरपीओ जो है ओपी वेक्टर के बराबर है ना जी, ओ से पी, जो कि हो जाएगा 2 cos 37 डिग्री I + 2 sin 37 डिग्री J। यही ना होगा जी। यहाँ देखो, ये 2 है, तो ये वाला जो है ये कितना हो जाएगा, 2 cos 37 होगा ना जी। और ये 2 sin 37। अनीशा, हाँ सर। हाँ। तो ओपी वेक्टर जो है, जो जो कि तुम्हारा आरपीओ है, ठीक है। अब आरपीओ जो है cos 37 कितना हो जाएगा, 2 × 4/5, 4/5 यानी 8/5, sin 37 6/5 J। ठीक है, तो आरपीओ ये हो गया। हम्म तो -2/5 तो ऐसे रख लो। अब ये देखो, K × 8I क्या होता है, K × I -J होता है ना। तो -8J हो जाएगा। और K × J -I होता है। हाँ। ओ -I, एक सेकेंड। हम्म तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो आ जाएगा 16/5 J, 12/5 I। या तुम लिख दो 12I + 16J/5। तो यही हो जाएगा वीपीओ। अब चूंकि वेलोसिटी ऑफ ओ तो 0 है ना जी, क्योंकि वो तो मतलब पॉइंट ओ स्टेशनरी, ठीक है। हम्म रोटेट कर रहा है तो पॉइंट ओ तो स्टेशनरी है। तो वीओ 0 है, तो सीधा तुम वीपी जो है लिख सकते हो
चार कॉमन है तो चार कॉमन ले लो, 4/5, 3i प्लस 4j, यही हो गया। यही है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लाइंग एट पॉइंट पी। समझ में आई बात? हाँ सर। सब लोग को समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। अनुभव, समझ में आया? हाँ हाँ सर। अच्छा, एक चीज मैं फिर से लिख रहा हूं, ठीक है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार लिखता हूं। मैं तुमको एक चीज फिर से लिखता हूं कि रिजिड बॉडी पे, ऑन अ रिजिड बॉडी, ये देखो ऐसा लिखता हूं, इफ देर आर टू पॉइंट्स on a rigid body, then difference of their, ध्यान रखना रिजिड बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी पूरे बॉडी का सेम ही होता है, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होता है पॉइंट का। रिजिड बॉडी का किसी भी एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है। इज गिवन बाय, मान लो कोई है पॉइंट P1, कोई दूसरा है पॉइंट P2, ठीक है। इसका वेलोसिटी मान लो तुम्हारा V1 है और इसका वेलोसिटी तुम्हारा V2 है, ठीक है। V1 वेक्टर, V2 वेक्टर। तो ये याद रखना, ठीक है। ये इसको अगर R बोल दोगे, ठीक है, जो लाइन ज्वाइनिंग R, ये हो जाएगा R P1 P2, P2 से P1 तक, ठीक है। तो V1 माइनस V2 हमेशा यही आएगा, ओमेगा क्रॉस R P1 P2। ये समझ रहे हो? समझ रहे हो ना जी? हर जगह लिख रहा हूं मैं ये। हाँ सर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजिड बॉडी पे दो पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी में डिफरेंस आता है तो वो आता है केवल और केवल रोटेशन के कारण, और उसका रिलेशन ये होता है। इसी को यूज करके बार बार बना रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अब V2 जो है सेंटर ऑफ मास भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई दो पॉइंट। मैंने दो पॉइंट, केवल दो, कोई दो पॉइंट बोला, ठीक है। अगर ओमेगा जीरो होगा, अगर ओमेगा जीरो होगा, एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगा, तो दोनों पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी सेम हो जाएगा। समझ में आई बात? होगा ना जी? हाँ सर। तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लाइंग एट पी हो गया। अच्छा, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल लाइंग एट पी, ये क्या होगा? अच्छा, एक चीज मैंने हाँ, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लाइंग एट पी जो है, मैं एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे निकाला हूं ये, ठीक है। टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे मैंने ये निकाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे ये 2K यूज कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? ये 2K कब था? टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे था ना? बात समझ में आ रही है ना? ये टी इक्वल टू 1 सेकेंड का वैल्यू है, टी हाँ इक्वल सर। टू 1 सेकेंड पे ये ऐसा था। टाइम चेंज होगा तो ये भी तो इधर दो, ये पॉइंट पी जो है इधर आ जाएगा कहीं, मतलब सॉरी, पॉइंट पी तो ये यही है, आरपीओ यही रहेगा, इस पॉइंट का ही है, ठीक है। पॉइंट पी यही रहेगा, लेकिन ओमेगा चेंज हो जाएगा। तो तुमको एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड निकालना है। तो एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड ओमेगा का वैल्यू वो था। अब तुमको लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल लाइंग एट पी निकालना है।
तो यहाँ तो मैंने हिंट कर ही दिया था, ठीक है। तुम लोग बनाए थे जी ये? हाँ सर। आ गया था तुम लोग का? अब ये देखो, ये मैंने कहाँ से निकाला, क्योंकि VPO जो है, वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O जो है, ये ओमेगा क्रॉस आर PO था ना। इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, ये इसको नोट करके लिख लो ना, ठीक है। कि ये कहाँ से आया मैं ये निकाल रहा हूँ। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो d VPO बाय dt, दिस इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ ओमेगा क्रॉस RPO। अब तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल से करोगे, एक तो हो जाएगा d ओमेगा बाय dt क्रॉस RPO अब प्लस ओमेगा क्रॉस DRPO बाय dt हो जाएगा। सर हाँ बोलो। ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों के लिए सिमिलर रहेगा क्या चीज? ये एक्सीलरेशन से। ट्रांसलेशन और रोटेशन का सिमिलर मैं समझा नहीं। सर ये फॉर्मूला लिखे ना, मतलब ए बी विद रिस्पेक्ट टू, ये तो ये सर रोटेशन, हाँ। हाँ, तो ये तो लीनियर एक्सेलरेशन है ना, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो मैं वही डिराइव करके ला रहा हूं तुम्हारे पास। मैं वो वही चीज डिराइव कर रहा हूं ना, कि ये कहां से आया, इसी चीज को डिराइव कर रहा हूं ना, ठीक है। तो अब देखो dVPO बाई dt क्या हो जाएगा, dV बाई dt क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो APO ये आ गया इधर, यहां से, और इधर d ओमेगा बाई dt क्या हो जाएगा, अल्फा। ठीक है, अब प्लस ओमेगा क्रॉस, एक सेकेंड, यहाँ पे एक टर्म देखो छूटा हुआ है, ये इनकम्प्लीट है, ये वाला तुम्हारा, एक सेकेंड, ठीक है, ये वाला जो है तुम्हारा, ये वाला तुम्हारा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ध्यान देना, मैंने रोटेशन में क्या पढ़ाया था, कि कोई भी चीज अगर रोटेट होता है, यहाँ पे ये इनकम्प्लीट है, अल्फा क्रॉस जो मैंने ये बोला था, ये वाला केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। मुझे कल वो ध्यान नहीं रहा, क्योंकि जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा उसमें दो टर्म होंगे, ये वाला तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ध्यान आया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। हाँ, सर्कुलर मोशन मैंने पढ़ाया था, तो तुम लोग को बताया था कि जब किसी चीज का, जब कोई चीज का, किसी चीज का ये इस तरह से मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, तो उसका दो एक्सेलरेशन होता है, एक तो टेंजेंशियल यूं, और एक सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर AR। और इसका नेट एक्सेलरेशन जो है ये हो जाता है, इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन जो है इधर होता है, ये तुम्हारा A रिजल्ट, ये ए सेंट्रीपिटल लिखो, ठीक है, सेंट्रीपिटल या रेडियल लिखो। ध्यान आया निशा, ये चीज, तो इसका जो हाँ सर। नेट एक्सेलरेशन है वो ये है। तो ए प्योर का, सर, प्योर रोटेशन के लिए ना। अरे प्योर रोटेशन या कोई भी मोशन, खाली प्योर रोटेशन क्यों बोल रहे हो तुम?
यहाँ मैंने थोड़ी ना बोला है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास 0। अच्छा ये बोल रहे हो कि ये चीज तुम बोल रहे हो प्योर रोटेशन के लिए, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये तुम्हारा, अगर तुम्हारा इसका सेंटर ऑफ मास का भी इधर मोशन हो रहा है तो ये और बढ़ जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका बढ़ जाएगा खाली। हाँ सर। ठीक है, तो यहां जो है देखो मैंने क्या किया है, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, तो पॉइंट पी का विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ तो रोटेशन ही ना होगा जी। पॉइंट पी का विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है, ध्यान देना। दो पॉइंट का डिफरेंस जो है, एक्सेलरेशन का डिफरेंस या वेलोसिटी का डिफरेंस जो है, एंगुलर एक्सेलरेशन के कारण ही आता है। ये जो आ रहा है तुमको, ठीक है, तो इसमें तुम्हारा विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट है, तुम बोले हुए हो। कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है? हाँ सर। ये विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ है तुम्हारा, ये इसका एब्सोल्यूट नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी एब्सोल्यूट नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे मैं देखो बेसिकली वो चीज फिर से डिराइव होकर के आ जाएगा कि ये जो एक्सेलरेशन है तुम डीवीपीओ बाई dt की है ना, तो इसमें तो तुम्हारा ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट जो है, ये तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, और अब ये जो ओमेगा क्रॉस डीआरपीओ बाई dt है, तो डीआरपीओ बाई dt क्या हो जाएगा, वीपीओ हो जाएगा, होगा ना जी। ओमेगा क्रॉस वीपीओ, तो ओमेगा क्रॉस वीपीओ करोगे तो ये एक्चुअली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। वीपीओ क्या बोलोगे, ओमेगा क्रॉस आरपीओ बोलोगे इसको। बोलोगे ना जी। हाँ सर। तो ये तुम्हारा अल्फा क्रॉस आरपीओ इधर आ गया, ये तुम्हारा आ जाएगा, इसको करोगे तो आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, हम्म, ओमेगा स्क्वायर और तुम्हारा आर पी ओ, ये आ जाएगा। एक सेकंड, आरपीओ के परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर, हाँ ये आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और ये वाला तुम्हारा रेडियल एक्सेलरेशन है। रेडियल एक्सेलरेशन बोलो और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलो टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन हो रहा है ना उस पॉइंट का, उसके अबाउट रोटेशनल मोशन हो रहा है। ये हमने किया था सर्कुलर मोशन में, याद करो, ये हमने किया था ना। हाँ सर। एपी डेरिवेशन। डेरिवेशन किया था, ए टेंजेंशियल प्लस ए रेडियल, ये हमने किया था, वही तुमको निकल के आ गया। हम्म, तो यहाँ पे तुम्हारा एक तो ये तो टेंजेंशियल है, और तुम्हारा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर पी ओ से पी, ये तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो यही इस पॉइंट का लीनियर एक्सेलरेशन यही हो जाएगा। तो एपीओ निकालोगे, तो अल्फा तुम निकाले हो ना, अल्फा कितना आया है, अल्फा तुम्हारा t इक्वल टू 1 सेकेंड पे -4 के आया है, ठीक है।
और आर तुम्हारा आरपीओ जो है ये है 8i + 6j/5। ठीक है, अब लिख, ये सारा पॉइंट यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, पहले ए टेंजेंशियल निकाल लो। ए टेंजेंशियल जो है कितना हो जाएगा, अल्फा क्रॉस आरपीओ, वो करोगे, अल्फा है तुम्हारा -4 के क्रॉस आरपीओ है तुम्हारा, कहाँ है, 8i + 6j/5। ठीक है, कितना आ गया, कितना हो जाएगा जी, के क्रॉस आई कितना होगा, -j, अरे यही ना था, आई जे के, सॉरी के क्रॉस आई जे हो जाएगा, के क्रॉस आई जे होगा ना, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट करने वाला रूल, ये सबको भूलो नहीं, यही सब हथियार है। के क्रॉस आई तुम्हारा जे होगा, तो ये हो गया 8j, के क्रॉस जे -i -i। -6i। वो पिछले वाले में मैंने गलती तो नहीं ना किया था, नहीं किया वो गलती, मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें 2 कॉमन होगा तो 2 बाहर कर लिए, तो 4 दूना 8/5, और इधर 4j -3i। टेंजेंशियल एसिलेशन ये हो गया। अब रेडियल एसिलेशन देखते हैं। रेडियल एसिलेशन जो है -ω² आर पी ओ है, तो ओमेगा कितना है, ओमेगा का मैग्नीट्यूड 2 है ना, 4 हो गया, और आर पी ओ दो फिर से कॉमन ले लो, -8/5, कितना आ रहा है, 4i + 3j। अब देखो, ध्यान दो, देखो 80.ar 0 है ना, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, टेंजेंशियल डॉट रेडियल 0 है, आपस में परपेंडिकुलर है ना। हाँ इस सर। इस पॉइंट का, ये तुम्हारा ऐसा वाला जो है ये टेंजेंशियल एसिलेशन हो रहा होगा, और ये वाला जो है तुम्हारा ये रेडियल एसिलेशन हो रहा होगा, तो तुम्हारा नेट एसिलेशन जो है इस पॉइंट का वो इस तरह का कुछ हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है, ये होगा तुम्हारा ये एसिलेशन वेक्टर। हम्म तो लीनियर एसिलेशन जो है तुम्हारा ए टेंजेंशियल प्लस ए रेडियल हो रहा होगा। अब -8/5 कॉमन ले लो, दोनों में है, ले लिया, इधर 4j है और यहाँ पे क्या है 3j है, 4j + 3j कितना हो जाएगा, 7j, और यहाँ -3i है, यहाँ 4i है, तो कितना हो जाएगा, +i, तो यही हो जाएगा। ये आया था तुम लोग का कि नहीं आया था, सर हम भूल गए थे बनाना। बनाने ही भूल गए थे। हाँ सर। अरे भूलो नहीं, भूलोगे तो तुमको फिजिक्स भुला देगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मजाक नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट अ जोक, ये तुम्हारे लाइफ का जो है, ये तुम्हारे लाइफ का मोस्ट क्रिटिकल पीरियड है, अगर तुम साइंस को करियर बनाना चाहते हो तो। हम्म तो, तो वो तो तुमको देख के लग ही रहा होगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि कितना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। हम्म हाँ समझ सर। समझना इंपॉर्टेंट है, नहीं समझे तो भी फिर ये सब कितना भी याद कर लो, कितना भी नोट्स कर लो, ये नहीं तुमको आएगा, संभव नहीं है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया स्वप्निल, स्वप्निल सर्कुलर मोशन में तुम थी ना, कि वो भी छूटा था तुम्हारा, उसमें थे सर।
उसमें थी ना, तो ये तो समझ में आ गया होगा तुमको। ये वाला पार्ट तो, हाँ। ये वाला पार्ट तो किए थे उसमें हम। ठीक है, ठीक है। तुम यूनिवर्सिटी में भी जाके तुमको इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा जितना अभी पढ़ना पड़ रहा है, ये ध्यान देना। यूनिवर्सिटी में भी तुमसे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं होता है, मतलब जितना ये टफ है ना, ये बेस है। उसमें इसी सब का चीज एक्सटेंशन आ जाएगा अगर तुमने साइंस को फर्दर परसू किया तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बन गया, बन गया ना जी। अब मुझे हाँ ये सर। बताओ कितने लोगों को समझ में आया, ईमानदारी से बोलो। सबको आ गया समझ में? इस तरह का सवाल अगर आएगा तो बना लोगे? सर डायरेक्शन में दिक्कत है। तो मैं एक और बार देख। डायरेक्शन तो दिख जाता है तुम्हारा, वेक्टर से भी दिख जाता है और ऐसे भी दिख जाता है, लॉजिकली दिख जाता है। कहाँ तुमको किस में डायरेक्शन में दिक्कत हुआ, हमको ये बताओ। देखो पॉइंट पी जो है इसके साथ ऐसे घूम रहा है, तो एक तो तुम्हारा टुवर्ड्स द सेंटर तो आना ही है ना, सेंट्रीपिटल ऑसिलेशन, क्योंकि इसके अबाउट सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो पी पॉइंट का तो एक सेंट्रीपिटल तो आना ही है। अब बाकी तुम्हारा एक लीनियर हो रहा होगा, लीनियर जो तुम्हारा मतलब टेंजेंशियल हो रहा होगा, कि जो ओमेगा बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा होगा। ठीक है, एक 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 ऐसे वाला कंपोनेंट और एक ऐसे वाला कंपोनेंट। क्योंकि तुमको ओमेगा रोटेटिंग बता रहा है, तो तुमने किया क्या कि डीवीपी, तुमने किया क्या, वेक्टोरियली ही चले ना, तुम डीवीपीओ बाय डीटी कर लिए सीधा, कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ को डिफरेंशिएट कर लिए, तो एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ निकल जाएगा। ठीक है, अब इसका मान लो कि अगर आ, आ, इसका इसका इस बॉडी का मान लो अगर ट्रांसलेशन भी हो रहा होगा, मान लो अगर इसका ट्रांसलेशन भी हो रहा है, आशीष ध्यान देना, तो तुमने क्या निकाला है, तुमने हाँ जो ये सर। निकाला है, तो ये एक्सेलरेशन बेसिकली तुमको क्या है, ये एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ है, ये है। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ है। तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी पूछा जाए, तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ओ प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ हो जाएगा। हम्म तो ये वाला तो तुम्हारा रोटेशन के कारण आ रहा है, ये तुम्हारा रोटेशन के कारण आ रहा है, बिकॉज ऑफ रोटेशन। और अगर पूरे का पूरे का ट्रांसलेशन हो रहा होता तो ये आ जाता तुमको बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ बॉडी। तो इस तरह से जो उसका सेंटर, जो उसका बॉडी का ओवरऑल ट्रांसलेशन हो रहा होता, वो तुम्हारा जुट जाता। बात समझ में आया? हाँ सर। तो ये तुम्हारा ये जो है, ये तुम निकाले ही हो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। और तुमको अगर एब्सोल्यूट चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी, तो तुम्हारा ओ का एक्सेलरेशन, यानी ओ का जो मतलब एक्सेलरेशन होगा, जो मतलब पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास जिधर जाएगा, तो वो इसमें जुड़ जाएगा। बात समझ रहे हो? ये सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब नहीं समझे तो फिजिक्स क्या समझे। और ये चीजें कभी भी याद नहीं की जा सकती हैं, ये प्रैक्टिस करके ही इसको गेन किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा टफनेस और बढ़ेगा। ठीक है, थोड़ा और बढ़ेगा टफनेस, मतलब इसी सब का यूज हो जाएगा ना, इसी सब का यूज होगा आगे। तो आगे मैं तुमको लेके चलता हूं। हाँ, एंगुलर मोमेंटम मैंने तुम्हें बता दिया था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, हाँ वो करते हैं। ये भी बता दिया था थोड़ा सा मैं इसमें। ठीक है, थोड़ा सा और इसको मैं लेता हूँ, उसके बाद अब मोमेंट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह आने लग जाएगा। और
सपोज करो ये बॉडी है और इसमें एक इस तरह से एक्सिस है। ये है तुम्हारा एक्सिस ए बी। एक्सिस ए बी के अबाउट इसका रोटेशन होगा। और तुमको इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो सपोज करो ये जो है मतलब डिस्क्रीट मतलब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहां से सपोज करो कि तुम्हारा आर आई डिस्टेंस पे एक मास है एम आई, ठीक है, ऐसा है। तो तुम्हारा और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारा का है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? आई आई इक्वल टू एम आई आर आई स्क्वायर। तो टोटल आई जो है क्या हो जाएगा? समेशन आई कि जितने पार्टिकल्स हैं सबका ये। तो तुम्हारा समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। ठीक है, हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम जो है किसी एक पार्टिकल का क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? तो समेशन मैंने लिखा है, आर क्रॉस पी होता है एंगुलर मोमेंटम। हाँ जिस पॉइंट से ले रहे हो, जिस एक्सिस से ले रहे हो, वहां का डिस्टेंस लोगे और उसका लीनियर मोमेंटम के साथ तुम क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? एल आई इक्वल टू आर आई क्रॉस एम वी आई होगा ना? फिर से लिखता हूं, एल आई इक्वल टू आर आई क्रॉस एम वी आई। या चलो वो ले लेते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लो कि सबका सबका अगर सेंस एक ही है, सबका एंगुलर मोमेंटम ओमेगा एक है, तो सबका एंगुलर मोमेंटम एक ही डायरेक्शन में होगा। होगा ना जी? अगर ये प्लेनर बॉडी है, ठीक है, मतलब होगा ही एक ही, क्योंकि ओमेगा के डायरेक्शन में ही तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम रहेगा। ठीक है, तो इसको तुम किसी एक का एंगुलर मोमेंटम जो है ये क्या हो जाएगा? एम आर आई वी आई, यही हो जाएगा, क्योंकि आर आई और वी आई जो आपस में तुम्हारा परपेंडिकुलर है। तो वी आई तुम्हारा क्या हो जाएगा? ओमेगा आर आई होगा ना जी? वी इक्वल टू ओमेगा आर। अगर रोटेशन हो रहा है तो वी इक्वल टू ओमेगा आर होगा ना जी? हम्म हम्म हाँ सर। तो इसको